इस ग्लास ब्रिज का ग्लास कहाँ गया और क्या इस ब्रिज पर फंसा हुआ ये आदमी बच पाया और 45 किलो की ये दुबली पतली लड़की 10 आदमियों को खाना एक साथ कैसे खा लेती है। और अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव से जुड़ा एक ऐसा फैक्ट जो आपको हैरान कर देगा और एक ऐसा फूल जिसको देखकर आपकी चीख निकल जाएगी। पर ये फूल पाया कहाँ जाता है और इस लड़के को कश्मीर का एलन मस्क क्यों कहा जाता है और एक ऐसी ट्रिक जिससे आप कभी एग्जाम में याद किया हुआ नहीं भूल पाएंगे। और चिली देश में बने इस नरक के गड्ढे का रहस्य सुनकर आप चौंक जाएंगे। नंबर 22 दोस्तों, चाइना की मशहूर ग्लास ब्रिज की तस्वीर इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। इस तस्वीर में एक शख्स को लगभग 330 फीट से लटकते हुए देखा जा सकता है। दरअसल ये घटना पिछले साल की है जब यहाँ पर 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी आई, जिसके बाद पुल के कुछ हिस्से का कांच उड़ गया था। जिस समय ये घटना हुई एक व्यक्ति पुल के ऊपर ही मौजूद था। इस घटना के बाद वो 330 फीट ऊंचे इस ब्रिज की रेलिंग पकड़कर लटक गया। हालांकि बाद में बचाव कर्मियों की मदद से उसे नीचे उतारा गया। नंबर 21 दोस्तों, आपने खाने के शौकीन लोगों को तो देखा ही होगा, पर आज हम आपको जिससे मिलाने जा रहे हैं उसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। ये है सोनिया थॉमस। अमेरिका की रहने वाली पतली दुबली सी सोनिया खाने पीने में इतनी उस्ताद है कि ये अपने आकार से 4 से 5 गुना अधिक पुरुषों को खाने पीने की प्रतियोगिताओं में हरा चुकी है। साल 2005 में अपने 45 किलो के वजन के साथ सोनिया ने 174 चिकन विंग्स खाकर रिकॉर्ड्स बनाया था। सोनिया बताती है कि अब तक उन्होंने 22 वर्ल्ड टाइटल्स हासिल कर लिए हैं। इसी कमाल के फैक्ट पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 20 दोस्तों, वैसे तो हर व्यक्ति के लिए 7 से 8 घंटे की नींद जरूरी होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे सोने की अवधि कुछ हद तक हमारे डीएनए पर भी निर्भर करती है। जी हाँ, यही वजह है कि आप 6 घंटे की नींद के बाद भी रिलैक्स महसूस कर सकते हैं और किसी को 9 घंटे की नींद के बाद भी आराम की जरूरत पड़ सकती है। दुनिया भर के साइंटिस्ट द्वारा की गई रिसर्च में साबित हुआ है कि लगभग 2 से 3% आबादी स्वाभाविक रूप से लंबी नींद लेती है, जिसका मतलब साफ है कि उन्हें आराम महसूस करने के लिए 10 घंटे या उससे अधिक की नींद जरूरत होती है। नंबर 90 दोस्तों, कुछ दिन पहले ही रक्षाबंधन का पर्व था। आपने भी अपनी कलाई में अपनी बहनों से राखी जरूर बंधवाई होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिहार के सिवान में एक भैया बहनी मंदिर है। दुनिया का ये इकलौता मंदिर है जो भाई बहन के प्यार का प्रतीक है। इस मंदिर को लेकर मान्यता है कि यहाँ बहनें आकर अपने भाई के लिए जो भी मांगती है वो पूरा हो जाता है। यही वजह है कि इस मंदिर में रक्षाबंधन से ठीक एक दिन पहले बहनें अपने भाइयों की सलामती की तरक्की उन्नति के लिए पूजा करती है। नंबर 18 दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति को दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स माना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमेरिका में अगर कोई चाहे तो जेल में रहते हुए भी राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकता है। जी हाँ, वहाँ के संविधान में राष्ट्रपति के लिए केवल 2 योग्यताएं तय की गई है। पहला, राष्ट्रपति को मूल रूप से अमेरिकी नागरिक पैदा होना चाहिए और दूसरा, व्यक्ति को कम से कम 35 वर्ष का होना चाहिए। अब दोस्तों, आपके लिए एक पहेली है। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए और पहचानिए कि ये तस्वीर किस हीरोइन की है। नंबर 17 भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस से पहले कोयम्बटूर के रहने वाले यूएमटी राजा ने कुछ ऐसा किया कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। दरअसल राजा ने स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए अपनी आंख के सफेद हिस्से पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा बनाया। इन्होंने अपनी दाहिनी आंख में तिरंगे को रंगने के लिए मोम और अंडे की सफेदी की मिश्रण का इस्तेमाल किया है। राजा का कहना है कि उन्होंने शीशा देखकर ये पूरी पेंटिंग की है और 16 कोशिशों के बाद ये पेंटिंग कंप्लीट हुई। नंबर 16 दोस्तों, आजकल कहीं भी जाते हुए लोग गूगल मैप की जरूर मदद लेते हैं ताकि वे रास्ता न भूले, लेकिन क्या हो जब गूगल मैप की मदद लेना लोगों के लिए भारी पड़ जाए। दरअसल केरला का एक परिवार अपनी कार से किसी यात्रा पर जा रहा था। इस परिवार में 4 सदस्य थे, जिसमें एक 3 महीने का बच्चा भी शामिल था। इस दौरान परिवार अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए गूगल मैप की मदद ले रहा था, लेकिन अचानक ही दिशा भटकने की वजह से उनकी कार बाढ़ वाले इलाके में चली गई और कार नहर में जाकर बहने लगी। कार को बहता देख परिवार के लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। इनकी आवाज सुनकर गाँव वाले वहाँ पहुँच गए और उन्होंने कार को रस्सी से बांधकर लोगों की जान बचाई। इसलिए दोस्तों, गूगल मैप पर आंख मूंद कर विश्वास करने से पहले एक बार चाय पान की दुकान वालों से भी एड्रेस पूछ लिया करो। नंबर 15 दोस्तों, स्क्रीन पर दिखाई जा रही इस तस्वीर को देखकर आप शायद हैरान हो जाओगे, लेकिन हम आपको बता दें ये कोई फेक पिक्चर नहीं। ये पिक्चर साल 1959 की है। उस दौर में कॉफी के शौकीन लोगों के लिए फॉक्सवैगन की कारों में एक कॉफी मेकर हुआ करता था, ताकि सफर के दौरान अगर लोगों को कॉफी पीने की तलब हो तो वो कार में ही कॉफी बना सके। नंबर 14 दुनिया में फूलों को खूबसूरती का एक उदाहरण माना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा भी फूल है जिसे देखकर लोग मुंह फेर लेते हैं। ये फूल इतना डरावना दिखता है कि इसे देखकर लोगों की चीख निकल जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ड्रैगन स्कल फ्लावर की। इंसानी खोपड़ी जैसा दिखने वाला ये फूल यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका और वेस्ट एशिया में पाया जाता है। दरअसल ये फूल मुरझाने के बाद खोपड़ी जैसा दिखने लगता है। कुछ जगहों पर लोग इसमें दैवीय शक्ति होने का दावा करते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि इसे अगर कोई महिला खाती है तो उसका यौवन बढ़ जाता है। नंबर 13 मिलिए कश्मीर के एलोन मस्क से, जो तो पेशे से है मैथ के टीचर, लेकिन इनके कारनामे को देखकर अगर इन्हें कश्मीर का एलोन मस्क
मस्क कहा जाए तो इसमें कुछ गलत नहीं। श्रीनगर के रहने वाले बिलाल अहमद पिछले 11 सालों से सोलर कार को बनाने पर काम कर रहे हैं। हालांकि अब उन्होंने अपने आविष्कार को पूरा कर लिया है। अहमद का ये इनोवेशन इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कार में इस्तेमाल किए गए सोलर पैनल्स को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये कम सौर ऊर्जा के साथ भी अधिकतम बिजली पैदा करता है। दोस्तों, जहां एक तरफ हमारा बॉलीवुड ठंडे बस्ते में जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अब साउथ और तेलुगु की फिल्में अपना परचम लहरा रही हैं। इन दिनों तेलुगु शॉर्ट फिल्म माना साना माहा की काफी चर्चा हो रही है। दरअसल माना साना माहा ने अब तक सबसे अधिक अवार्ड जीतने वाली शॉर्ट फिल्म बनकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपनी जगह बनाई है। आपको बता दें, इस शॉर्ट फिल्म ने दुनिया भर के विभिन्न फिल्म फेस्टिवल्स में अब तक 513 अवार्ड जीते हैं। इस फिल्म को तमिल, मलयालम, हिंदी और कन्नड़ में भी डब किया गया है। नंबर 11, क्या आप भी एग्जाम में याद किया हुआ भूल जाते हैं? अगर हाँ, तो हमारा ये फैक्ट आपके काफी काम आने वाला है। आपको बता दें, रिसर्चर्स के मुताबिक पढ़ते समय आप जिस फ्लेवर की च्युइंगम चबाते हैं, अगर परीक्षा देते समय भी उसी फ्लेवर की च्युइंगम को आप चबाते हैं तो ये आपको याद रखने में मदद करेगा कि आपने क्या पढ़ा है। इसलिए दोस्तों, आगे से आप भी एग्जाम हॉल में च्युइंगम चबाना मत भूलना, मगर हाँ, टीचर की नजरों से बचकर, वरना आपकी कुटाई होना तय है। नंबर 10, दोस्तों, अक्सर हम जब रात का रखा हुआ पानी सुबह पीते हैं तो हमें उसका टेस्ट अजीब लगता है। इसके पीछे की वजह है पानी में मौजूद गैस। दरअसल जब पानी को रात भर के लिए छोड़ दिया जाता है तो पानी वातावरण में मौजूद हवा से गैसों को अवशोषित कर लेता है, जिस वजह से उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। नंबर 9, नॉर्थ अमेरिका में पाए जाने वाले बाइसन्स को 19वीं सदी के अंत तक बड़े पैमाने पर मारा जा रहा था। इन्हें इतनी तेजी से मारा जा रहा था कि ये विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गए। पर इस सब के बाद बाइसन डिपेंडेंट नेटिव अमेरिकन लोगों की लाइफ में बड़ा चेंज आया। पहले इन लोगों की हाइट दुनिया में सबसे ज्यादा हुआ करती थी, लेकिन इस मास स्लॉटर के बाद जन्म लेने वाली पीढ़ियों की हाइट में कमी देखने को मिली। आंकड़ों के अनुसार पुरुषों में लगभग 1 इंच तक हाइट कम हो गई थी। नंबर 8, दोस्तों, जानवर एक दूसरे को पहचानने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं, जिसमें बॉटल नोज डॉल्फिन का तरीका तो आपके होश ही उड़ा देगा। ये डॉल्फिन्स एक दूसरे का पेशाब टेस्ट करती है ताकि ये दुश्मन और अपने साथियों में फर्क कर सके। नंबर 7, वर्ष 1695 में मार्गोरी मैककॉल नाम की एक महिला को फीवर था। उसके घर वालों को लगा उसकी मौत हो गई, इसीलिए उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। उस समय ग्रेव रॉबर्ट्स नई कब्रों से मृत व्यक्ति के साथ दफनाए गए आभूषण और कीमती सामान को चुराया करते थे। ऐसी ही किसी रॉबर्ट्स ने जब मार्गोरी के हाथ से उसकी रिंग निकालने की कोशिश की और काफी कोशिश के बाद जब रिंग नहीं निकली तो रॉबर्ट्स उसकी उंगली काटने ही जा रहे थे कि मार्गोरी को होश आ गया और रॉबर्ट्स डर कर भाग गए। मार्गोरी अपने घर लौट आई, पर उसे देख उसके पति की हार्ट अटैक से मौत हो गई। हालांकि मार्गोरी ने इसके बाद अच्छा खासा जीवन जिया और एक बच्चे को जन्म भी दिया। नंबर 6, फ्रेंड्स, आपने नोटिस किया होगा कि ज्यादा टाइम तक सूर्य की रोशनी में रहने से हमारी स्किन रेड हो जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि उस समय हमारी स्किन सेल सुसाइड कर रही होती है ताकि वो कैंसर का कारण न बन जाए। नंबर 5, दोस्तों, आपने कई तरह की मछलियां देखी होंगी, लेकिन क्या कभी आपने कोई ट्रांसपेरेंट मछली देखी है? हाल ही में अलास्का में डीप सी साइंटिस्ट्स ने एक रेयर ट्रांसपेरेंट फिश ढूंढ ली है। आप भी इसकी एक झलक देख लीजिए। नंबर 4, सिर पर चोट लगने से याददाश्त जाने के किस्से तो आपने टीवी सीरियल्स और फिल्मों में कई बार देखे होंगे, लेकिन हांगकांग के स्काई पोस्ट ने हाल ही में एक अजीबोगरीब केस कंफर्म किया है, जिसमें एक औरत की 10 साल की मेमोरी कॉन्स्टिपेशन की वजह से चली गई। ये बड़ा गजब का मामला था। नंबर 3, कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान पाकिस्तानी हॉकी टीम के कैप्टन से जब उनके एक फैन ने उनकी टी शर्ट मांगी तो उनका जवाब सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। उन्होंने कहा, मेरे पास सिर्फ यही एक टी शर्ट है, आप इस आखिरी मैच के बाद इसे ले सकते हैं। क्या आपको नहीं लगता क्रिकेट के अलावा अन्य खेलों पर भी ध्यान देना चाहिए लोगों को? अपना जवाब कमेंट्स में जरूर दीजिए। नंबर 2, दोस्तों, जरा अपने दिमाग में ट्रैफिक सिग्नल्स के इमेज को याद कीजिए। सबसे ऊपर रेड लाइट, फिर येलो और सबसे नीचे ग्रीन। लेकिन एक मिनट रुकिए, क्योंकि हर देश ऐसा नहीं है जहां ट्रैफिक सिग्नल्स में लाइट का यही पैटर्न फॉलो होता है। न्यूयॉर्क के सैरोकॉज में ये साइन उल्टा है, क्योंकि 1920s के समय यहाँ के लोकल आयरिश निवासी ब्रिटिश फ्लैग के कलर को अपने रंग हरे रंग से ऊपर नहीं रखना चाहते थे। नंबर 1, कुछ समय पहले चिली की राजधानी सेंटियागो के पास रहस्यमय गड्ढा बन गया। पहले इस गड्ढे की गहराई बहुत कम थी, लेकिन धीरे धीरे इसका गड्ढा 200 मीटर तक हो गया। यह गड्ढा इतना गहरा हो गया है कि इसमें 198 मीटर का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी समा सकता है। इस रहस्यमय गड्ढे के बनने से पूरी दुनिया काफी हैरान हो गई है। लोग इसे नर्क का दरवाजा भी कह रहे हैं, लेकिन जब अच्छे से जांच की गई तो पता चला कुछ और ही। बताया जा रहा है कि यह गड्ढा इलाके में हो रही ज्यादा माइनिंग के कारण बना है। हालांकि यह गड्ढा इलाके में हो रही अधिक माइनिंग के कारण ही हुआ, ऐसा पूरा दावा नहीं कर सकते। अभी इसकी जांच की जा रही है। आपको बता दें, ये विशाल गड्ढा टिएरा अमरीला टाउन के पास हुआ है। चिली दुनिया का सबसे बड़ा कॉपर प्रोड्यूसर देश है और जिस इलाके में यह गड्ढा हुआ है वो चिली का माइनिंग हब माना जाता है। इस गड्ढे की जांच नेशनल जियोलॉजी और माइनिंग सर्विस की टीम कर रही है। चिली के जिस इलाके में यह गड्ढा किया गया है उसे अल्कापरोस खदान के नाम से जाना जाता है। फिलहाल यहाँ माइनिंग का काम रोक दिया गया है। वहीं सरकार को डर है कि इस गड्ढे की वजह
जिससे भविष्य में कोई परेशानी उत्पन्न न हो जाए। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि आपके दोस्त और जानने वाले भी जान सके कि आप कितने नॉलेजेबल वीडियोस देखते हैं। धन्यवाद।